After giving an introduction on ratio analysis, now my next topic is sources of data for रेशियो एनालिसिस। देखिए, जब हम रेशियो एनालिसिस करते हैं तो हमें डेटा की रिक्वायरमेंट होती है जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट रेशियोज को कैलकुलेट करते हैं और एक मीनिंगफुल डिसीजन लेने में हेल्प करता है वो हमारा एनालिसिस। अब हमें क्वेश्चन एक अराइज होता है हमारे सामने कि जो डेटा है ये कहां से मिलेगा हमें रेशियो एनालिसिस या अकाउंटिंग रेशियोज निकालने के लिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जिसकी हेल्प से हम डेटा कलेक्ट करते हैं फॉर रेशियो एनालिसिस और फॉर फाइंडिंग अकाउंटिंग रेशियोज। जिसमें सबसे पहला सोर्स है हमारा एनुअल रिपोर्ट्स। तो देखिए, हमारी जो कंपनी होती हैं, जो कंपनीज होती हैं डिफरेंट, वो एनुअली फाइनेंशियल डेटा जो है प्रेजेंट करती है इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड अदर रिपोर्ट्स। तो ये सारी रिपोर्ट्स क्या करती हैं, हमें डेटा प्रोवाइड करती हैं जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट रेशियोज को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहला सोर्स हमारा क्या बना, एनुअल रिपोर्ट्स। एनुअल रिपोर्ट में सिर्फ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं आएगा, इसके अलावा अगर कोई ऑडिटर की रिपोर्ट है, ये इस तरह की जितनी भी रिपोर्ट्स होंगी वो हमें हेल्प करेंगी रेशियो एनालिसिस या फाइनेंशियल रेशियोज निकालने में। सो दिस इज योर फर्स्ट सोर्स विच इज एनुअल रिपोर्ट्स। एनुअल इसलिए बोला गया है क्योंकि ईयर के एंड पे जो मिलेगा, नॉट इन बिटवीन, ईयर के एंड पे, एक साल, एक फाइनेंशियल ईयर के एंड पे जो मिलेगा। देखिए, यहां पर दो बने हुए हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनी हुई है। यहां डेटा मिल जाएगा हमें जिसकी हेल्प से हम अपना कैलकुलेट रेशियो कर सकते हैं। अब सेकंड है हमारा जो एनालिसिस करने में हेल्प करता है, दैट इज इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखिए, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो एक तो फाइनेंशियल ईयर के एंड पे बनाए जाते हैं और इंटरिम भी बनाए जाते हैं। अब ये इंटरिम क्या है, इंटरिम को समझाने के लिए हम आपको बोर्ड पे समझाते हैं। तो देखिए, इंटरिम का मतलब इन बिटवीन। जैसे एक फाइनेंशियल ईयर होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है एंड 31 मार्च को एंड होता है। अब क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी रिजल्ट पास आउट करती है, निकालती है। देखिए, 3 मंथ्स के एंड पर कंपनी एक अपना रिजल्ट प्रेजेंट करेगी, 3 मंथ्स का रिजल्ट प्रेजेंट करेगी। इसको हम कहते हैं इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर 3 मंथ्स होंगे, जो नेक्स्ट 3 मंथ्स हो जाएंगे उसमें एक रिजल्ट प्रेजेंट करेगी कि इस 3 मंथ्स में कंपनी ने इतना रेवेन्यू जनरेट किया, इतना नेट प्रॉफिट जनरेट किया, इतना अर्निंग पर शेयर जनरेट किया। इस तरीके से 3 मंथ्स पे इंटरिम, इन बिटवीन द टर्म, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करती है। तो इन बिटवीन द टर्म अगर हमें रेशियोज निकालना है, वैसे रेशियो निकालने के लिए हम 31 मार्च का वेट कर रहे हैं जो एनुअल स्टेटमेंट है, लेकिन उसके पहले भी तो बिजनेस हुआ है ना कंपनी में, 6 महीने का बिजनेस हुआ है, 3 मंथ्स का बिजनेस हुआ है। तो उस समय हमें डेटा चाहिए रेशियो एनालिसिस करने के लिए या फाइनेंशियल रेशियोज निकालने के लिए, तो हम इंटरिम रिपोर्ट की, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हेल्प से हम रेशियो एनालिसिस या फाइनेंशियल रेशियोज निकाल सकते हैं। देखिए, उधर एनुअली था, मतलब पूरे साल के एंड में, और ये इन बिटवीन द टर्म, तो दोनों हेल्पफुल होते हैं कब हमें निकालना है। अब नेक्स्ट है हमारा नोट्स टू अकाउंट। जब बैलेंस शीट बनती है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनता है तो हमें नोट्स टू अकाउंट में नीचे, जो हम नोट्स टू वर्किंग नोट जिसको हम कहते हैं, नोट्स टू अकाउंट में पूरा एक्सप्लेनेशन देते हैं कि जो ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अमाउंट लिखा हुआ है वो कहां से आया। तो ये नोट्स टू अकाउंट भी बहुत सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं फॉर अकाउंटिंग रेशियोज। तो देखिए, यहाँ पे एक नोट्स टू अकाउंट का फॉर्मेट एक छोटा सा बना हुआ है जिसमें हमें शेयर कैपिटल के बारे में पता चल रहा है। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। तो देखिए, कैश फ्लो का मतलब आपको हम पहले बता देते हैं। वैसे आप लोग ने अगर कैश फ्लो टॉपिक पढ़ लिया है तो कैश फ्लो आपको पता होगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का इनफ्लो एंड आउटफ्लो। बिजनेस में क्या होता है, कैश को लेकर कैश आता है या जाता है, इसका एक स्टेटमेंट बनाया जाएगा कि कैश किस रीजन से कंपनी में आया, कैश किस रीजन से कंपनी से बाहर गया। तो ये एक स्टेटमेंट जो होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 की हेल्प से हम बनाते हैं। ये भी एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। हमें कैश के बारे में पता चलता है कि कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना जनरेट हो रहा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना इनफ्लो एंड आउटफ्लो हो रहा है कैश का, और कैश का बैलेंस ओपनिंग कितना था और ईयर एंड पे 31 मार्च पे कितना है।
तो ये सारा इंफॉर्मेशन हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट की हेल्प से मिल जाता है। तो देखिए आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बना हुआ है जिसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश दिया हुआ है, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, फिर लास्ट में दिया है कैश बैलेंस जो क्लोजिंग है वो कितना हुआ। सो दिस इज योर कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हमें हेल्प करता है डिफरेंट रेशियोज निकालने में। नेक्स्ट इज बिजनेस पीरियोडिकल्स। देखिए जो डिफरेंट बिजनेस मैगजीन्स बनी हुई हैं, डिफरेंट जर्नल्स बने हुए हैं, जैसे आपका ABDC हो गया, ये ऑस्ट्रेलियन बेस्ड एक जर्नल है जो डिफरेंट नई चीज़ें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड निकाल कर देता है। तो ये पीरियोडिकल्स जो होते हैं, अगर किसी इंडिविजुअल कंपनी के बारे में कुछ पीरियोडिकल ने कुछ प्रिंट किया तो वो डेटा जो मिला वो भी हमें एनालिसिस करने में हेल्प करता है। तो जो डिफरेंट बिजनेस पीरियोडिकल्स एंड जर्नल्स होते हैं उसकी हेल्प से भी हम एनालिसिस अपनी किसी कंपनी का कर सकते हैं। तो बिजनेस पीरियोडिकल्स भी होते हैं, जैसे यहाँ फोर्ब्स मैगजीन का हमने एग्जाम्पल लिया है, और डिफरेंट टॉप मैगजीन्स हो सकती हैं जिसकी हेल्प से हम किसी कंपनी का डेटा या कंपनी के बारे में निकालकर हम एनालिसिस कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज जो हमें हेल्प करता है एनालिसिस में, क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस। बिजनेस वर्ल्ड में डिफरेंट फर्म्स एंड कंपनीज बनी हुई हैं जो बिजनेस हाउसेज या बिजनेसेस या कंपनीज को हेल्प करती हैं इन्वेस्टमेंट करने में, या किसी प्रोजेक्ट को सेटअप करने में, या बिजनेस को आउटसोर्स करने में। ये जितनी भी एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ये हेल्प करते हैं कंपनी को इन्वेस्टमेंट करने में या क्रेडिट जनरेट करने में। तो इनके पास भी कंपनी का अच्छा खासा डेटा होता है जिस डेटा की हेल्प से हम एनालिसिस कर सकते हैं उस कंपनी का। तो ये तो हो गए हमारे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डेटा जिसकी हेल्प से हम अकाउंटिंग रेशियोज निकाल सकते हैं।